हेलो एवरीवन, वेलकम टू द क्लास। तो आज हम क्लास 12th एचवी बोर्ड का जो सैम्पल पेपर है उसकी एनालिसिस करेंगे। सबसे पहले देखिए, दिस एग्ज़ाम विल बी ऑफ 30 मार्क्स एंड फॉर 3 आवर्स। ठीक है जी। तो सबसे पहले हमारे पास एमसीक्यू है। फर्स्ट है हमारे पास द एम्प्टी स्पेस विद इन एचसीपी अरेंजमेंट। जो एचसीपी हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग है उसमें हमारे पास एम्प्टी स्पेस कितना रहेगा। तो एक चीज़ ध्यान रखें, एफसीसी अरेंजमेंट में, इवन क्यूबिक क्लोज पैकिंग सीसीपी में और एचसीपी में हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, इन तीनों में हमारे पास जो एम्प्टी स्पेस है वो सेम रहता है, दैट इज 26%। अगर एम्प्टी स्पेस की बजाय यहाँ पूछा होता कितना परसेंट ऑक्यूपाइड है, दैट इज 74%। फिलहाल के लिए एम्प्टी स्पेस पूछा है, करेक्ट ऑप्शन इज डी। ठीक है जी। नेक्स्ट देखिए, सेकंड क्वेश्चन है, Which of the following modes of expressing concentration is independent of temperature? इनमें से कौन सा concentration टर्म जो है वो टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करता। तो बेसिकली टेम्परेचर जो है वो वॉल्यूम को डिटरमाइन करता है, ठीक है जी, लेकिन मास को अफेक्ट नहीं करता। ठीक है जी। तो इनमें से कौन सी टर्म ऐसी है कंसंट्रेशन की जिसमें मास जो है इंक्लूडेड है, दैट इज मोलैलिटी। मोलैलिटी इज नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय मास ऑफ द सॉल्वेंट। तो करेक्ट ऑप्शन आ जाएगा सी। नेक्स्ट हमारे पास यूनिट्स ऑफ स्पेसिफिक कंडक्टेंस। बेसिकली जो रेजिस्टिविटी है उसका इनवर्स जो है दैट इज स्पेसिफिक कंडक्टेंस। ठीक है जी। अगर रेजिस्टेंस की बात करते हैं, रेजिस्टेंस इज इनवर्स ऑफ कंडक्टेंस। अब रेजिस्टेंस जो है उसके यूनिट्स होते हैं ओहम, तो कंडक्टेंस के यूनिट्स आ जाएंगे ओहम इनवर्स। उसी तरह से यहाँ पे कंडक्टिविटी के यूनिट्स आ जाएंगे, स्पेसिफिक कंडक्टेंस या कंडक्टिविटी जिसको बोलते हैं ओहम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स, क्योंकि हमारे पास ओहम सेंटीमीटर रहते हैं रेजिस्टिविटी के यूनिट्स। करेक्ट ऑप्शन इज ए। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज मैक्सिमम फ्लोकुलेशन वैल्यू। मैक्सिमम फ्लोकुलेशन वैल्यू का मतलब है कि मैक्सिमम इलेक्ट्रोलाइट किस में यूज हो रहा है सो दैट कोगुलेशन करवाई जा सके। तो मैक्सिमम इलेक्ट्रोलाइट किस में यूज होगा, जिसका चार्ज जो है वो कम होगा। दिस इज हार्डी स्कूल्स रूल, बोलता है कि इलेक्ट्रोलाइट का आयन, इफेक्टिव आयन जो है उसका, जिसका चार्ज कम होगा उसका फ्लोकुलेशन वैल्यू जो है ज़्यादा होगा और फ्लोकुलेटिंग पावर जो है उतनी कम होगी। तो उस हिसाब से करेक्ट ऑप्शन जो है Na पॉजिटिव। अगर फ्लोकुलेटिंग पावर बोली होती तो हमारे पास सी ऑप्शन आता, दैट इज एल्यूमिनियम 3 पॉजिटिव। नेक्स्ट है ओलियम। ओलियम देखिए क्या है, ओलियम इज H2S2O7। करेक्ट ऑप्शन इज ए, सॉरी सी। H2S2O7 जो है इसको हम क्या बोलते हैं, ओलियम। किस लिए यूज होता है, इट इज यूज्ड फॉर सल्फोनेशन रिएक्शन। ठीक है जी। नेक्स्ट है ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ निकल इन Na। थोड़ा ये मिसप्रिंट है, ये मैंने साइड से उठाया पेपर तो उसी में ऐसा है, NiCO4। इसमें मिसप्रिंट है, ये थोड़ा टाइपिंग एरर लग रहा है मुझे। यहाँ पे ऐसा कुछ होना चाहिए था, NiCO4। कार्बन में अलग लिखा है और ऑक्सीजन जो है 4 लिख दिया। ठीक है जी। तो एक्यूरेटली मेरे हिसाब से ये चाहिए। तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट जो है निकल की अगर हम निकालेंगे तो आ जाएगी x प्लस 0 टाइम्स 4, दैट इज 0, x इज इक्वल टू 0। ऑक्सीडेशन स्टेट इज 0। करेक्ट ऑप्शन इज बी। नेक्स्ट है, प्राइमरी एल्काइल हैलाइड वुड प्रेफर टू अंडरगो। जो प्राइमरी एल्काइल हैलाइड है वो कौन सी रिएक्शन जो है वो करवाना प्रेफर करेगा। तो बेसिकली प्राइमरी जो है उसमें
हमारे पास बल्कीनेस जो है कम होती है, और बल्कीनेस कम होने की वजह से यहाँ पे जो कार्बोकेटाइन फॉर्मेशन अगर हम करवाते हैं तो वो इजीली नहीं होगी, ठीक है जी, क्योंकि हमारे पास लेस बल्की कार्बोकेटाइन जो है स्टेबल नहीं होता, मोर बल्की कार्बोकेटाइन जो है वो स्टेबल होता है, ठीक है जी। तो यहाँ पे SN1 तो नहीं होगी, यहाँ पे होगी SN2 रिएक्शन। करेक्ट ऑप्शन इज ए। ठीक, नेक्स्ट है हमारे पास डिहाइड्रेशन ऑफ टर्शियरी अल्कोहल विद कॉपर एट 573 केल्विन। टर्शियरी अल्कोहल है हमारे पास CH3 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 एंड OH। इसको कॉपर 573 केल्विन पे अगर हम हीट करते हैं तो यहाँ पे OH जो है, असल में ये रिएजेंट कॉपर 573 केल्विन जो है डिहाइड्रोजनेशन करवाता है, लेकिन हमारे पास यहाँ पे जो डिहाइड्रोजनेशन होती है वो होती है अल्फा डिहाइड्रोजनेशन। तो क्योंकि कार्बन जिसके ऊपर OH है उसके ऊपर हाइड्रोजन नहीं प्रेजेंट, तो असल में टर्शियरी अल्कोहल के केस में डिहाइड्रोजनेशन ना होते हुए वहां पे क्या होगी, डिहाइड्रेशन। तो H जो है साथ वाले CH3 से चला जाएगा, तो हमारे पास बन जाएगा CH3 डबल बॉन्ड CH2, दैट इज एल्कीन। करेक्ट ऑप्शन इज C। नेक्स्ट है हमारे पास IUPAC नेमिंग, CHO लग रखे हैं, तो यहाँ पे अगर हम नंबरिंग कर देते हैं, दिस इज 1, दिस इज 2, 2 कार्बन है, इथ, सिंगल बॉन्ड है एन। अब एन का ई जो है रिटेन रहेगा क्योंकि एक से ज्यादा एल्डिहाइड ग्रुप जो है लगे हैं, तो दिस इज इथेन 1,2 डाई अल, या 1,2 नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा, दिस इज इथेन डाई अल। ठीक है जी, करेक्ट ऑप्शन इज ए। नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड इन प्रेजेंस, लिखा है यहाँ प्रिजर्वेंस आना चाहिए, प्रिजर्व करने के लिए, ठीक है, थोड़ा सा टाइपिंग एरर है। प्रिजर्वेंस ऑफ बायोलॉजिकल स्पेसिमेन, जो बायोलॉजिकल स्पेसिमेंस है उनको प्रिजर्व करने के लिए कौन सा केमिकल यूज किया जाता है, देन दैट इज फॉर्मल्डिहाइड। बेसिकली फॉर्मालिन यूज किया जाता है, फॉर्मालिन, जो कि क्या है 40% ऑफ फॉर्मल्डिहाइड HCHO। ठीक है जी। नेक्स्ट है द पोर्ट ऑफ SHE इज यूज्ड इज एज्यूम्ड एज, पोटेंशियल आना है, यहाँ पे पोर्ट लिख रखा है, पोटेंशियल पूछा है स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का, वो क्या एज्यूम किया जाता है, दैट इज 0 वोल्ट। ठीक है जी। नेक्स्ट है एन एंटीपायरेटिक इज, एंटीपायरेटिक क्या होता है, जो हाई फीवर में यूज किया जाता है, तो वो आपको सामने दिख रहा है, पैरासीटामोल। करेक्ट ऑप्शन इज बी। तो ये हमारे पास जो है MCQs थे, इसी के अराउंड जो है आपको मेन आपका जो एग्जाम है उसमें आपको देखने को मिलेगा। नेक्स्ट देखिए, व्हाट आर एनाल्जेसिक्स एंड एंटीपायरेटिक ड्रग्स, गिव वन डिफरेंस। तो बेसिकली जो एनाल्जेसिक्स है वो किस लिए यूज होते हैं, वो यूज होते हैं एज अ पेन किलर, जो एनाल्जेसिक्स है, ठीक है जी। और एंटीपायरेटिक्स जो है वो यूज होते हैं फॉर फीवर, ये इनका एक डिफरेंस है। एग्जाम्पल आप दोनों में जो है पैरासीटामोल ऐड कर सकते हैं, दोनों पैरासीटामोल जो है दोनों काम करते हैं, एनाल्जेसिक का भी और एंटीपायरेटिक का भी। ठीक है जी। नेक्स्ट देखिए, show that in case of first order reaction time required for 99% of reaction is twice the time required for the completion of 90% of the reaction। देखिए बड़ा सीधा सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 14 यहाँ सॉल्व कर रहा हूँ। हमें सबसे पहले पता होना चाहिए कि फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन जो है उसके लिए इक्वेशन क्या है। तो बेसिकली T इज इक्वल टू 2.303 डिवाइडेड बाय रेट कांस्टेंट K log ऑफ इनिशियल कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन एट टाइम T। ये हमारे पास जनरल इक्वेशन है। अभी हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम निकाल लेंगे कि 99% जब रिएक्शन कंप्लीट हो गई थी उस समय टाइम कितना था। तो बेसिकली इसके बराबर आ जाएगा 2.303 डिवाइडेड बाय रेट कांस्टेंट K log ऑफ, अब यहाँ पे A नोट का वैल्यू क्या रहेगा, A नोट का वैल्यू रहेगा जो इनिशियल कंसंट्रेशन थी, लेट्स से A थी इनिशियल कंसंट्रेशन। अब टाइम 99% जब रिएक्शन कंप्लीट हो चुकी है उस टाइम पे हमारे पास कंसंट्रेशन कितनी होगी, तो 99% कंप्लीट है, इसका मतलब इनिशियल कंसंट्रेशन A में से 99% जो है कंज्यूम हो चुका है, तो A माइनस 99% A। इसी को देखो मैं ऐसे लिख सकता हूँ 2.303
डिवाइडेड बाय के log ऑफ a डिवाइडेड बाय a माइनस 99 a डिवाइडेड बाय 100। और क्या लिख सकता हूँ इसको, 2.303 डिवाइडेड बाय k log ऑफ a डिवाइडेड बाय 100 माइनस 99 इज 1a डिवाइडेड बाय 100। a से a कैंसिल आउट हो गया, 2.303 डिवाइडेड बाय k log ऑफ, अब ये 100 जो है ऊपर चला जाएगा, दिस इज 10⁻²। तो बेसिकली T99 कितना आ गया, T99 becomes 2.303 डिवाइडेड बाय k log ऑफ 10⁻² आ जाएगा 2 के बराबर। ठीक है जी, बेसिकली log 10a जो है वो a के बराबर होता है, ये फॉर्मूला आप ध्यान रखें। ठीक है जी, ये आ गया हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन। इसी तरह से हम T90 निकाल लेंगे 90% कंप्लीशन पे, तो वो आ जाएगा 2.303 डिवाइडेड बाय k log ऑफ a डिवाइडेड बाय a माइनस 90%, 90 डिवाइडेड बाय 100 a, दिस बिकम्स, इसको कर रहा हूँ सॉल्व, दिस इज a डिवाइडेड बाय 100 माइनस 90, a कॉमन कर दिया, डिवाइडेड बाय आ गया 100, a से a कैंसल आउट हो गया, दिस बिकम्स 1 ओवर 100 माइनस 90 हो गया 10 डिवाइडेड बाय आ गया 100, दिस बिकम्स 10। तो बेसिकली हमारे पास आ जाएगा T90 इज इक्वल टू 2.303 डिवाइडेड बाय k log ऑफ 10, log 10 इज 1, तो T90 आ गया हमारे पास 2.303 डिवाइडेड बाय k। ठीक है जी, अब बेसिकली दिस इज T90, तो हमारे पास T99 जो है दैट इज इक्वल टू T90 टाइम्स 2, और यही हमें प्रूव करना था। ठीक है जी, यही बोल रखा है 14 क्वेश्चन में, ये हमें। ठीक है जी, नेक्स्ट है हार्डी स्कूल्स रूल। हार्डी स्कूल्स रूल बोलता है कि जितनी ज़्यादा फ्लोकुलेटिंग हमारे पास आयन की वैलेंसी होगी, उतनी ज़्यादा उसकी पावर होगी प्रेसिपिटेशन करवाने की। तो बेसिकली ग्रेटर, क्वेश्चन नंबर क्या था, इट्स 15, पेन चेंज कर लेते हैं कलर। तो बेसिकली ग्रेटर वैलेंसी of flocculating ion added, greater is the power of precipitation of ion। जो हमने आयन ऐड कर रखा है उसकी फ्लोकुलेटिंग पावर जो है उतनी ज़्यादा होगी जितना ज़्यादा उसका वैलेंसी होगी। अब फ्लोकुलेटिंग पावर से मतलब है कि उसका अमाउंट जो है कम यूज हो रहा है प्रेसिपिटेशन करवाने के लिए। ठीक है जी, ओके। नेक्स्ट है हमारे पास वेल लेबल डायग्राम फॉर इलेक्ट्रो रिफाइनिंग ऑफ कॉपर। तो ये आप चैप्टर 6 जो है वहाँ से आप रेफरेंस ले सकते हैं, कुछ ऐसा खास नहीं है उसमें, बस इलेक्ट्रोलिटिक अरेंजमेंट है। सिर्फ ये बता रहे हैं हमें यहाँ पे कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन है, एक तरफ जो है मेटेलिक स्ट्रिप, यहाँ पे लग रखा है ब्लिस्टर कॉपर, इस तरफ है प्योर कॉपर स्ट्रिप। ठीक है जी, और यहाँ पे जो है बैटरी जो है लगा देंगे, और यहाँ पे हमारे पास एनोड मड आ जाएगा नीचे। एनोड मड में हमारे पास प्रीशियस मेटल्स जो है प्रेजेंट है। ठीक है जी, तो इस तरह से हमारे पास जो है ये इलेक्ट्रोलिटिक अरेंजमेंट जो है वो रहेगा। ठीक है जी, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है हमारे पास स्ट्रक्चर ऑफ P4O6। P4O6 में देखिए अरेंजमेंट क्या है,
ये दिस इज P4O6। उसके अलावा हमारे पास है XeO3। XeO3 जो है दैट इज पिरामिडल शेप, दिस इज XeO3। ठीक है जी। ठीक, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट बोला है यूजिंग वैलेंस बॉन्ड थ्योरी प्रेडिक्ट द शेप एंड मैग्नेटिक कैरेक्टर ऑफ NiCl4 2 नेगेटिव। अब NiCl4 2 नेगेटिव में हमारे पास जो निकल है उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट है +2। अब निकल अगर हमारे पास ग्राउंड स्टेट में है, उसके कॉन्फ़िगरेशन है 3d8 4s2 +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में बना देगा 3d8। डी में आगे कितने इलेक्ट्रॉन, 8। डी में आ गया 8 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। अब यहाँ पे हमारे पास जो क्लोरीन लग रखे हैं वो क्या है, वो है हमारे पास वीक फील्ड लिगेंड्स। ठीक है जी। तो हमारे पास पेयरिंग जो है पॉसिबल नहीं है। दिस इज 4s, दिस इज 3d, दिस इज 4p। अब यहाँ पे मेटल जो है, कलर और कर लेते हैं सिलेक्ट, जो मेटल है सॉरी जो लिगेंड है, 4 क्लोरीन लगे हैं, वो अपने इलेक्ट्रॉन जो है यहाँ पे ऐड कर देंगे। ये मैंने क्रॉस से दिखा दिया है। ठीक है जी। हाइब्रिडाइजेशन आ जाएगी sp3। अगर अरेंजमेंट देखिए तो यहाँ बना रहा हूँ Ni NiCl4 दैट इज टेट्राहेड्रल शेप। ठीक है जी। मैग्नेटिक कैरेक्टर पूछा है, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जो है वो कितने हैं। यहाँ पे 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो बेसिकली दिस इज पैरामैग्नेटिक इन नेचर, दिस इज पैरामैग्नेटिक इन नेचर। ठीक है जी। नेक्स्ट देखिए, रिएक्शन कंप्लीट करने के लिए बोले फर्स्ट तो जो है वो एडिशन रिएक्शन है। हमारे पास 19th क्वेश्चन का फर्स्ट है, C⋅O एंड H। इसमें HCN जो है उसकी एडिशन होगी, हाइड्रोजन जो है चला जाएगा ऑक्सीजन पे, साइनाइड जो चला जाएगा कार्बन पे, ये बॉन्ड जो है शिफ्ट कर जाएगा। तो बेसिकली हमारे पास बन जाएगा CH CN एंड OH। ठीक है, साइनोहाइड्रिन की फॉर्मेशन हो जाएगी। उसके अलावा हमारे पास सेम रिएक्शन है लेकिन विद द हाइड्रोक्सिलामीन NH2OH। तो यहाँ पे वाटर जो है रिलीज हो जाता है, तो C⋅O का जो ऑक्सीजन है वो चला जाएगा यहाँ पे CH, नाइट्रोजन से 2 हाइड्रोजन चले जाएंगे, हमारे पास आ जाएगा NH, यहाँ पे आएगा डबल बॉन्ड, ये आ गया OH। ठीक है जी। तो एडिशन प्रोडक्ट जो है बन जाएगा। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है हमारे पास कपलिंग रिएक्शन। नेक्स्ट वी हैव कपलिंग रिएक्शन, क्वेश्चन नंबर 20। कपलिंग रिएक्शन में देखिए, जैसे हमारे पास है बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड N2 पॉजिटिव Cl नेगेटिव, इसमें हम ऐड करवा रहे हैं फिनोल। इन द प्रेजेंस ऑफ बेसिक मीडियम, इसको हम कर रहे हैं 273 से 278 केल्विन, 0 से 5 डिग्री सेल्सियस पे। तो यहाँ पे हमारे पास फॉर्मेशन हो जाएगी डाईएजो प्रोडक्ट की। ठीक है जी। यहाँ आ जाएगा OH, दिस फॉर्म्स ऑरेंज डाई, ऑरेंज डाई। ठीक है जी। ये कौन सी रिएक्शन है, दिस इज कपलिंग रिएक्शन। ठीक, नेक्स्ट है शॉर्टन बोमन रिएक्शन।
शॉर्ट एंड वुमन रिएक्शन में क्या है, हमारे पास है एक एसिड क्लोराइड CH3CuCl, इसमें हमने ऐड कर दिया अमीन। लेट्स से वी एडेड प्राइमरी अमीन। प्राइमरी अमीन जो है मतलब प्राइमरी अमीन होगा, लेट्स से मिथाइल अमीन डाल दिया हमने इन द प्रेजेंस ऑफ बेसिक मीडियम। तो हमारे पास जो है यहाँ से हाइड्रोजन और यहाँ से क्लोरीन निकल जाएगा और हमारे पास फॉर्मेशन होती है CH3 C डबल बॉन्ड O विद NH एंड CH3। तो बेसिकली हमारे पास क्या है, अमाइड की फॉर्मेशन हो रही है। ठीक है जी। तो शॉर्ट एंड वुमन रिएक्शन में हमारे पास अमाइड की फॉर्मेशन जो है वो देखने को मिलती है। नेक्स्ट है डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ मोलर mass of determination of the molar mass of the non-volatile solute using from relative lowering vapor pressure। तो बेसिकली जो हमारे पास प्रॉपर्टी है, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है 22 रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर वाली। अब नॉन वोलेटाइल इलेक्ट्रोलाइट है, तो बेसिकली लेट्स से हमारे पास दो कंपोनेंट थे Pa प्लस Pb। अब मान लेते हैं ये जो है बी वाला, ये नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट है। ठीक है, इसको सॉल्यूट लिख रहा हूँ डायरेक्टली। तो बेसिकली टोटल प्रेशर जो है Pa के बराबर होगा, क्योंकि दूसरा तो नॉन वोलेटाइल है, वो तो जाएगा नहीं वेपर में। Pa इज ऑल्सो इक्वल टू Pa नॉट XA, जो कि रोल्स लॉ बोलता है। तो बेसिकली P बिकम्स इक्वल टू Pa नॉट XA। लेकिन हमें किसका मास निकालना है, हमें निकालना है B का, जो नॉन वोलेटाइल कंपोनेंट है उसका मास निकालना है। तो बेसिकली हमें पता है मोल फ्रैक्शन XA किसके बराबर होगा, 1 माइनस XB। तो बेसिकली P इज इक्वल टू Pa नॉट इंटू 1 माइनस XB। यहाँ से XB का वैल्यू हम निकाल लेंगे। तो XB किसके बराबर हो जाएगा, XB आ जाएगा हमारे पास P माइनस Pa नॉट, सॉरी यहाँ पे ऑपोजिट रहेगा क्योंकि XB के आगे माइनस है ना। तो आ जाएगा Pa नॉट माइनस P डिवाइडेड बाय Pa नॉट। ठीक है जी। अब यहाँ पे वैल्यू आ गई है किसकी, XB की। ठीक, हमें चाहिए मास। तो हमें पता है जो XB है वो किससे बराबर होगा, वो बराबर होगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ P डिवाइडेड बाय टोटल मोल्स एंड टोटल। अब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ B किसके बराबर होगा, गिवन मास ऑफ B WB डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ B इनटू टोटल मोल्स NT। अब देखो इसी को थोड़ा सा मॉडिफाई करते हैं अगर हम, तो हमारे पास मास किसके बराबर आ गया, MB इज इक्वल टू WB डिवाइडेड बाय टोटल मोल्स लिख रहा हूँ डायरेक्टली, NT इंटू Pa नॉट डिवाइडेड बाय Pa नॉट माइनस P। ठीक है जी, कुछ नहीं किया, इक्वेशन जो है उसी को रीअरेंज किया मैंने। ठीक है जी। तो इस तरह से हम जो है निकाल सकते हैं। नेक्स्ट है डिफाइन एजियोट्रोप। एजियोट्रोप वो लिक्विड है जो एक स्पेसिफिक, अब है तो मिक्सचर असल में, जो एजियोट्रोप है वो मिक्सचर ही है, दो लिक्विड्स हैं अलग अलग, उनका मिक्सचर है, लेकिन एक स्पेसिफिक कंसंट्रेशन जिसकी वजह से उनको हीट कर रहे हैं, तो उनकी कंसंट्रेशन जो है लिक्विड स्टेट में और वेपर फेज में दोनों में सेम, इसलिए इनको क्या बोलते हैं, कांस्टेंट बॉइलिंग लिक्विड्स। ठीक है जी। नेक्स्ट है हाउ इज HNO3 इज मैन्युफैक्चर्ड यूजिंग ऑस्टवाल्ड प्रोसेस। ये आप जो है अपने एंड से जो है एक बार इसको देख लें। इसके अलावा आपने हेबर्स प्रोसेस, एक हेबर्स प्रोसेस एंड इवन कॉन्टैक्ट प्रोसेस, इसको पढ़ लेना। हेबर्स प्रोसेस, कॉन्टैक्ट प्रोसेस एंड ऑस्टवाल्ड प्रोसेस। ठीक है जी। यहाँ पे इन्होंने बोर्ड वालों ने टाइपिंग मिस्टेक है थोड़ी। नेक्स्ट देखिए 23rd क्वेश्चन है नो केमिकल कंपाउंड ऑफ हीलियम आर नोन। हीलियम जो है उसका साइज स्मॉल है और ऑक्टेट जो है कंप्लीट है, 2 इलेक्ट्रॉन है उसके पास, तो इसलिए कोई भी केमिकल कंपाउंड जो है नहीं बनाता है। उसके अलावा है मेजॉरिटी ऑफ नॉर्मल गैसेस कंपाउंड आर दोज ऑफ जेनन। जेनन जो है उसके काफ़ी ज़्यादा कंपाउंड है,
ठीक है, ऑक्टेट कंप्लीट है जेनन का, लेकिन उसके जो वैलेंस शेल जो है वो काफी दूर है न्यूक्लियस से, जिसके बोलने का मतलब है साइज ज्यादा है। साइज ज्यादा होने की वजह से जो इलेक्ट्रॉन है वो इजीली आयनाइज हो रहे हैं। इजीली आयनाइज से मतलब है कि वो इजीली रिमूवेबल है। अगर इजीली रिमूवेबल है दैट मीन्स हमारे पास जो कंपाउंड है वो फॉर्मेशन इजीली हो जाएगी। अब यहाँ पे एक चीज और ध्यान दें, फ्लोरीन और ऑक्सीजन के कंपाउंड देखने को मिलेंगे आपको जेनन के साथ। ठीक है जी, तो स्ट्रॉन्गली इलेक्ट्रोनेगेटिव स्पीशीज है जो क्या कर रही है, कंपाउंड फॉर्मेशन जो है करवा रही है। ठीक, उसके अलावा इंटर हेलोजन कंपाउंड्स आर मोर रिएक्टिव देन हेलोजन्स। इंटर हेलोजन कंपाउंड जैसे हमारे पास है IF7, अब ये दो हेलोजन लगे हैं इसमें, तो ऑब्वियसली रिएक्टिविटी जो है ज्यादा होगी। अगर हमारे पास लेट्स से HF है, HF के कंपैरिजन में ClF3 जो है वो ज्यादा रिएक्टिव है। ये लेट्स से ClF जो है ज्यादा रिएक्टिव है क्योंकि दो हेलोजन इसमें लगे। ठीक है, तो ज्यादा हेलोजन लगने की वजह से हमारे पास जो है इंटर हेलोजन कंपाउंड जो है उनकी रिएक्टिविटी जो है ज्यादा रहती है। आगे है राइट शॉर्ट नोट ऑन स्वार्ट्ज रिएक्शन। स्वार्ट्ज रिएक्शन जो है यूज होती है किसके लिए, फॉर द प्रिपरेशन ऑफ फ्रियोन्स, जिसको हम क्लोरो कार्बन भी बोलते हैं। इसमें हमारे पास लेट्स से RX, यहाँ पे X जो है इट कैन बी क्लोरीन और ब्रोमीन, इसमें ऐड करवाया जाता है किसको, AgF। ठीक है जी, और हमारे पास फॉर्मेशन हो जाएगी RF प्लस AgX। RF के अलावा यहाँ AgF के अलावा इसमें ASF3 भी ऐड किया जा सकता है, SbF3 भी ऐड किया जा सकता है, इवन Hg2F2 भी यहाँ पे ऐड किया जा सकता है। हमारे पास प्रोडक्ट जो है वो फ्लोरोएल्केन जो है बन जाएगा। ठीक है जी, नेक्स्ट है वाई हेलो एरीन्स आर ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग। अब देखिए जैसे हमारे पास है यहाँ पे हमारे पास लेट्स से क्लोरीन लगा दिया हमने। अब क्लोरीन के ऊपर क्या है, पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है, वो क्या करेगा, बेंजीन की तरफ शिफ्ट करवाएगा। तो हमारे पास ऑर्थो पोजीशन पे आ गया नेगेटिव चार्ज। यहाँ पे आया डबल बॉन्ड क्लोरीन, क्लोरीन का एक लोन पेयर जा चुका है, क्लोरीन के ऊपर आ गया पॉजिटिव चार्ज। ये फर्दर शिफ्ट करेगा ऐसे, यहाँ पे आ गया नेगेटिव चार्ज, डबल बॉन्ड क्लोरीन, इसके ऊपर आ गया पॉजिटिव चार्ज और दो आगे लोन पेयर। तो बेसिकली ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे क्या है, यहाँ पे ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे क्या है, पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है प्रेजेंट है। अब यहाँ पे जो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, इसकी वजह से हमारे पास अगर कोई इलेक्ट्रोफाइल बाहर से आता है, अब इलेक्ट्रोफाइल जो है पॉजिटिवली चार्ज है तो नेगेटिवली चार्ज पोजीशन पे जो है अटैक करेगा। तो कहाँ पे अटैक कर रहा है, ऑर्थो और पैरा पे। दैट इज वाई हेलो एरीन्स आर ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग इन नेचर। अब ये क्वेश्चन जो है ये गलत है, वैसे ये भी बताना चाहिए था कि किसके केस में ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है, क्योंकि अगर न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा तो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग नहीं हुआ, तो कहाँ अटैक करेगा, तो मेटा पोजीशन पे अटैक करेगा। क्यों, क्योंकि हमारे पास न्यूक्लियोफाइल जो है उसके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है ज्यादा है, तो ऑर्थो और पैरा पे तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पहले से ज्यादा है, तो वहां पे कैसे अटैक करेगा, उस समय कहाँ पे अटैक करेगा, मेटा पे। तो बेसिकली दिस क्वेश्चन इज इनकम्प्लीट, यहाँ पे इन केस ऑफ इलेक्ट्रोफाइल जो है आना चाहिए था। ठीक है जी, नेक्स्ट है गिव द सिंथेसिस ऑफ नाइलॉन 66। नाइलॉन 66 जो है एक एमाइड है। ठीक है जी, इसमें हमारे पास एडिपिक एसिड और 1,6 डायमीन हेक्सेन, या हेक्सेन 1,6 डायमीन, या 1,6 हेक्सेन डायमीन, कुछ भी बोल सकते हैं। इन दोनों का क्या होगा, कंडेंसेशन होगा। ठीक है जी, तो ये नाइलॉन 66 देख ले। इवन नाइलॉन 6 जो है उसको भी आप अपने एंड से जो है एक बार कर ले। नाइलॉन 6 का जो मोनोमर है उसके बारे में पूछा जाता है, दैट इज कैप्रोलेक्टम। ठीक, देन वी हैव टेफ्लॉन। टेफ्लॉन जो है वो हमारे पास नॉन स्टिक जो इंस्ट्रूमेंट है, नॉन स्टिक यूटेंसिल्स है, उनकी प्रिपरेशन के लिए यूज किया जाता है। तो उसको आप देख लें एक बार, थोड़ा सा मैं बता देता हूँ। यहाँ पे फ्लोरीन आ जाएगा, फ्लोरीन, इसी को एसिटाइल परऑक्साइड की प्रेजेंस में। ठीक है, दिस इज टेट्राफ्लोरो इथाइलिन। ये क्या बना देगा, डबल बॉन्ड जो है वो
डिसअपेयर हो जाएगा और एक इनफाइनाइट चेन जो है उसकी फॉर्मेशन हो जाएगी। दिस इज टेफ्लॉन, दिस इज टेफ्लॉन। ठीक है जी। नेक्स्ट है व्हाट डज, क्या लिखा है, PMMA, डज PMMA, हाउ इज इट प्रिपेयर्ड। अच्छा, दिस इज पॉली, PMMA इज पॉली मिथाइल मिथ एक्राइलेट। ठीक है जी। इसमें हमारे पास देखिए रिएक्शन कैसी होगी। बेसिकली विनाइलिक कंडेंसेशन यहाँ पे देखने को मिलती है। जैसे हमारे पास है CH2 डबल बॉन्ड CH3 C डबल बॉन्ड O OCH3, इसी की विनाइलिक पॉलीमराइजेशन। यहाँ पे हमारे पास CH2 सिंगल बॉन्ड CH3 C डबल बॉन्ड O OCH3 and this is PMMA। ठीक है, दिस इज मिथाइल मिथेक्राइलेट, मिथाइल मिथ एक्राइलेट, और दिस इज पॉलीमिथाइल मिथ एक्राइलेट। ठीक है जी। नेक्स्ट है व्हाट आर एंटीपायरेटिक्स। तो बेसिकली एंटीपायरेट क्या होते हैं, जो फीवर के अगेंस्ट जो है यूज किए जाते हैं, फीवर को कम करने के लिए। नेक्स्ट है डिफाइन द टर्म कीमोथेरेपी। कीमोथेरेपी जो है बेसिकली कैंसर ट्रीटमेंट है, कैंसर सेल जो है उसकी ट्रीटमेंट है, ताकि वो फर्दर जो है ना एक्सपेंड करे, उनका जो सेल जो है वो फर्दर ग्रो ना करे। ठीक है जी, जो कैंसर सेल्स है। ठीक है जी। तो उसमें लाइट का यूज करके जो है दैट इज नोन एज कीमोथेरेपी। व्हाट इज पेप्टाइड लिंकेज। तो बेसिकली पेप्टाइड लिंकेज क्या है, हमारे पास दो अमीनो एसिड जो है आपस में कंडेंस करेंगे तो ये वाली लिंकेज बनाएंगे। दिस लिंकेज इज नोन एज पेप्टाइड लिंकेज। नेक्स्ट है राइट द रिएक्शन इन्वॉल्व इन इलेक्ट्रोकेमिकल थ्योरी ऑफ रस्टिंग। तो बेसिकली रस्टिंग में हमारे पास कार्बोनिक एसिड H2CO3, एक शीट ऐड कर लेता हूँ। रस्टिंग में कार्बोनिक एसिड, वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड जो कि एटमॉस्फेयर से आ रहे हैं, यहाँ पे कार्बोनिक एसिड H2CO3 की फॉर्मेशन करेंगे, जो कि क्या बनाएंगे, एज ए इलेक्ट्रोलाइट जो है बिहेव करेगा, 2H पॉजिटिव एंड कार्बोनेट आयन। ठीक है जी। और यही जो है ये हमारे पास आयरन को इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन एंड वाटर जो है कन्वर्ट करता है किसमें, Fe2O3 में। ठीक है जी, जो कि रस्ट का कंपोनेंट है। और ये Fe2O3 जो है XH2O के साथ कंबाइन करके फॉर्मेशन बनाता है किसकी, रस्ट की। Fe2O3.XH2O इज रस्ट, दिस इज रस्ट। ठीक है जी। नेक्स्ट है कैलकुलेट द मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन फॉर, तो लिख पता नहीं क्या रखा है, कैल्शियम है, फॉर्मूला नहीं समझ आ रहा क्या लिखा है, MgCl है शायद, CaCl है। तो बेसिकली यहाँ मैं आपको रफली से बता देता हूँ, अभी ये समझ नहीं आ रहा क्या है, वैल्यूज आपको पता चल जाएगी कैसे यूज़ करनी है। जैसे देखिए हमारे पास है
लेट्स से वी हैव CaCl2, इसकी हमने मोलर कंडक्टिविटी निकालनी है एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, तो इसकी मोलर कंडक्टिविटी किसके बराबर होगी, आयोनिक मोलर कंडक्टिविटी फॉर कैल्शियम प्लस आयोनिक मोलर कंडक्टिविटी फॉर क्लोराइड। लेकिन क्लोराइड जो है 2 प्रेजेंट है, तो यहाँ पे 2 से जो है मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा। वैल्यूज जो है, इसकी वैल्यूज जो है आपको गिवन है, इसकी वैल्यू गिवन है और इसकी वैल्यू भी गिवन है, दोनों को यहाँ पे ऐड करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे क्लोरीन वाली वैल्यू को, तो इसकी मोलर कंडक्टिविटी जो है वो आ जाएगी। ठीक है, सेम कैन बी डन बाय, लेट्स से मैग्नीशियम सल्फेट है शायद यहाँ पे MgSO4, तो उसके लिए भी ऐसे कर दिया जाएगा, लेकिन यहाँ पे सल्फेट एक ही प्रेजेंट है, तो ध्यान रखें ये वैल्यू जो है फिर रहेगी Mg2 पॉजिटिव प्लस सल्फेट SO4 2 नेगेटिव। ठीक है जी, नेक्स्ट है डिस्कस द फ्यूल सेल। that are taking place. फ्यूल सेल जो है उसमें हमारे पास जो अरेंजमेंट वो कुछ एक ऐसा रहेगा, यहाँ पे इलेक्ट्रोड रहेंगे, इस तरफ से हाइड्रोजन गैस जो है इनपुट है और इस तरफ से ऑक्सीजन जो है गैस जो है उसकी इनपुट है। दिस इज इलेक्ट्रोड, दिस इज एनोड एंड दिस इज कैथोड। ठीक है जी, और ये हमारे पास यहाँ पे ओपनिंग है, यहाँ पे प्रेजेंट है कंसंट्रेटेड KOH। ठीक है जी, तो यहाँ पे बाई प्रोडक्ट निकलता है वाटर। ठीक, तो ये है हमारे पास फ्यूल सेल। ठीक है जी, पूछ के रखा है फ्यूल सेल गिविंग रिएक्शन। तो बेसिकली यहाँ पे एनोड पे जो हाइड्रोजन गैस है वो कंबाइन करेगी किसके साथ, OH नेगेटिव आयन जो KOH से आ रहे हैं, और फॉर्मेशन करवाई किसकी, वाटर की, 4 टाइम्स वाटर एंड 4 इलेक्ट्रॉन जो है रिलीज हो जाएंगे, क्योंकि हमारे पास एनोड पे क्या होगी, ऑक्सीडेशन। अगर हम बात करते हैं कैथोड की, तो कैथोड पे ऑक्सीजन जो है वो कंबाइन करेगी किसके साथ, H पॉजिटिव के साथ, एंड अलॉन्ग विद 4 इलेक्ट्रॉन्स जो एनोड पे रिलीज हुए हैं, और फॉर्मेशन करवा देगी 2 मोल्स ऑफ वाटर की। अगर हम ओवरऑल रिएक्शन देख लेते हैं, तो यहाँ पे हमारे पास ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, दिस बिकम्स 2H2 2H2 प्लस O2, यहाँ पे 4 वाटर मॉलिक्यूल H पॉजिटिव और OH नेगेटिव कंबाइन करके, और यहाँ पे बन गया 4O2 6 वाटर मॉलिक्यूल, 4 कैंसिल आउट हो जाएंगे, यहाँ पे बच जाएंगे 2 वाटर।
तो बेसिकली 2H2 plus O2 forms 2H2. This is overall reaction. ठीक है जी। नेक्स्ट है वेट गिवन है, कंटेन, calculate the mole fraction. A sugar syrup of weight this contain this much. मोल फ्रैक्शन निकालनी है। अभी मोल फ्रैक्शन का फॉर्मूला क्या है, इसको यही कर लेते हैं। कर देते हैं। बोला है a sugar syrup of weight contains 34.2 ग्राम। 34.2 ग्राम जो है शुगर दे रखी है, ये गिवन मास है, डिवाइड बाय मोलर मास कर देंगे इसका शुगर का, ये आ जाएगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ शुगर। कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन, ये निकालनी है, डिवाइडेड बाय टोटल मोल्स करने हैं हमने। गिवन वेट शुगर सिरप ऑफ वेट दिस, यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स आ जाएंगे शुगर के, जो कि हम यहाँ से निकाल लेंगे, प्लस आ जाएगा हमारे पास सिरप बनाया है, तो वाटर का वेट हमें चाहिए, गिवन मास डिवाइड बाय मोलर मास कर देंगे 18। गिवन मास कितना हो जाएगा, टोटल का है 214.2 ग्राम, माइनस जिसमें 34.2 ग्राम जो है वो शुगर डल रखी है, तो बाकी जो बचा हुआ दैट इज व्हाट, दैट इज गिवन मास ऑफ सॉल्वेंट। तो यहाँ पे आ जाएगा वेट ऑफ सॉल्वेंट। इसको कैलकुलेट कर लेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगी, मोल फ्रैक्शन ऑफ शुगर, और वही पूछ रखी है। ठीक है। नेक्स्ट है अंडर व्हाट कंडीशन वेंटो फैक्टर आई इज इक्वल टू यूनिटी, जब हमारे पास ना डिसोसिएशन हो ना एसोसिएशन हो, दैट इज हमारे पास नॉर्मल मॉलिक्यूलर मास और एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास दोनों बराबर है। इसका मतलब जो ओरिजिनल मॉलिक्यूलर मास है सब्सटेंस का, वही सेम वैल्यू निकल के आ रही है जब हम किससे कैलकुलेट कर रहे हैं, किसी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी का यूज करके। ठीक है जी। तो उस टाइम पे आई जो है दैट इज वेंटो फैक्टर जो है उसका वैल्यू कितना रहता है, 1। नेक्स्ट है वाई डू ट्रांजिशन एलिमेंट्स, फर्स्ट है फॉर्म्स एलॉय। ट्रांजिशन एलिमेंट एलॉय की फॉर्मेशन इसलिए करवाते हैं क्योंकि हमारे पास ट्रांजिशन एलिमेंट का साइज जो है कंपेरेबल है, और एलॉय फॉर्मेशन के लिए हमारे पास यही एक एसेंशियल कंडीशन है कि साइज जो है कंपेरेबल होना चाहिए, ताकि हमारे पास ओवरऑल क्रिस्टल अरेंजमेंट जो है उसमें कोई चेंजेस ना आए। नेक्स्ट है इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स। इंटरस्टिशियल कंपाउंड जो है ट्रांजिशन एलिमेंट बनाते हैं पी ब्लॉक एलिमेंट्स के साथ। जैसे हमारे पास कार्बन है, तो आयरन जो है एक हमारे पास ट्रांजिशन एलिमेंट है, उसमें कार्बन जो है ऐड कर दिया जाता है, तो वो कहाँ चला जाता है, इंटरस्टिशियल साइट में, जो वेकेंट साइट है। ठीक है, जिसको हम वॉइड भी बोलते हैं, वहां पे चला जाएगा कार्बन स्मॉल साइज की वजह से, और वहां पे हमारे पास जो वॉइड्स है उनका साइज इतना ज़्यादा होता है कि ऐसे ऐसे एलिमेंट, हाइड्रोजन हो गया, कार्बन हो गया, उसको जो है इजीली हम ऐड करवा देते हैं। तो उसी वजह से हमारे पास आयरन जो है उसका इंटरस्टिशियल कंपाउंड बनाते हैं कार्बन के साथ, तो हमारे पास फॉर्मेशन होती है किसकी, स्टील की। ठीक है जी। नेक्स्ट है फॉर्म कॉम्प्लेक्सेस। ट्रांजिशन एलिमेंट जो है कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन क्यों करवाता है, क्योंकि ट्रांजिशन एलिमेंट्स जो है वो हमारे पास वेकेंट डी ऑर्बिटल एक्वायर करते हैं, और कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन के लिए हमारे पास लिगेंड जो है वो इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा टुवर्ड्स द सेंट्रल मेटल, और क्या बनाएगा, कॉम्प्लेक्स की फॉर्मेशन जो है वो करवा देगा। नेक्स्ट है व्हाट विल हैपन व्हेन एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट, एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट रिएक्ट्स विद पोटेशियम नाइट्रेट, सॉरी नाइट्राइट है, पोटेशियम नाइट्राइट जो है वो किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, पोटेशियम नाइट्रेट में, KNO3 में। उसके अलावा H2S जो है कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, सल्फर में।
ठीक है, क्योंकि एसिडिक पोटेशियम डाइक्रोमेट जो है वो एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो H2S के साथ बना देगा सल्फर और KNO2 के साथ बना देगा KNO3। नेक्स्ट है व्हाट आर F सेंटर्स। F सेंटर्स जो है हमारे पास, दीज आर बेसिकली एनायोनिक वैकेंसीज। जो F सेंटर्स है, these are anionic vacancies occupied by electrons। ठीक है जी, और जिसकी वजह से यहाँ पे जो है कलर फॉर्मेशन होती है और उन्हीं सेंटर्स को बोला जाता है F सेंटर्स। नेक्स्ट है डिफाइन द टर्म लीचिंग। लीचिंग क्या है? लीचिंग जो है बेसिकली मेथड है, मेथड ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ ओर, कंसंट्रेशन ऑफ ओर। अब लीचिंग स्पेसिफिकली कहाँ यूज की जाती है? जब हमारे पास ओर के पार्टिकल्स जो हैं वो एक सोलुबल कॉम्प्लेक्स बना सकें और इम्प्योरिटीज जो है वो सोलुबल कॉम्प्लेक्स ना बनाए एक स्पेसिफिक सॉल्वेंट के साथ। जैसे लीचिंग में दो मेथड जो है आपके सिलेबस में है। फर्स्ट वन इज बेयर्स प्रोसेस। बेयर्स प्रोसेस जो यूज होता है फॉर द कंसंट्रेशन ऑफ बॉक्साइट Al2O3.2H2। उसके अलावा सेकंड है हमारे पास मैकआर्थर प्रोसेस, मैकआर्थर साइनाइड प्रोसेस, जो किस लिए यूज होता है? दिस इज यूज्ड फॉर द नेटिव ओर ऑफ गोल्ड एंड सिल्वर। ठीक है जी। नेक्स्ट है व्हाट इज द मोलैरिटी ऑफ प्योर वाटर। मोलैरिटी ऑफ प्योर वाटर इज 55.5 मोल पर लीटर। नेक्स्ट है गोल्ड नंबर। गोल्ड नंबर क्या है? मिनिमम अमाउंट है, मिनिमम अमाउंट ऑफ प्रोटेक्टिव colloid in milligrams which prevents coagulation of 10 ml 10 ml gold sol by the addition of 10% NaCl सॉल्यूशन। बोला 10% NaCl सॉल्यूशन ऐड करने पे हमारे पास 10 ml गोल्ड का कोलाइडल सॉल्यूशन जो है उसकी कोगुलेशन ना हो, उसके लिए मिनिमम अमाउंट कितना प्रोटेक्टिव कोलॉइड का डाला जाएगा उसको हम बोलते हैं गोल्ड नंबर। ठीक है जी। तो असल में गोल्ड नंबर हमें क्या बताता है? ये हमें बताता है अमाउंट के बारे में। ठीक है जी। तो इसका डेफिनेशन काफी बार एग्जाम में आया है, तो इसको थोड़ा आप प्रॉपर्ली जो है रिवाइज करके जाए। नेक्स्ट है व्हाट आर द यूनिट्स ऑफ के फॉर सेकंड ऑर्डर। इसका जनरल फॉर्मूला आप ध्यान में रखें, के एन जो है ऑर्डर है, तो मोल पर लीटर रेशो 1 माइनस एन सेकंड इनवर्स। अब एन का वैल्यू जो है लेट्स से हमारे पास जीरो ऑर्डर है, तो ये आ जाएंगे मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स। अगर मान लीजिए फर्स्ट ऑर्डर है तो आ जाएगा सेकंड इनवर्स, क्योंकि 1 माइनस 1 जीरो हो जाएगा। अब यहाँ पे पूछ रखा है सेकंड ऑर्डर के लिए, तो दिस इज मोल लीटर इनवर्स 1 माइनस 2 सेकंड इनवर्स, दैट इज मोल इनवर्स लीटर सेकंड इनवर्स। ठीक है जी। तो ये हमारे पास जो था, यहाँ पे ये पूरा चैप्टर जो है फिनिश होता है। सॉरी चैप्टर नहीं, सॉरी क्वेश्चन पेपर जो है फिनिश होता है। तो इस लेक्चर का PDF जो है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। कोई डाउट्स हो अगर आपके किसी क्वेश्चन के रिगार्डिंग, तो कमेंट बॉक्स में जो है ज़रूर बताएं। थैंक यू।